तो आज हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, एलिगेशन इन मिक्सचर में क्या करना होगा आपको। सपोज जैसे मैं दो चीजों को मिक्स करता हूं, एक की कॉस्ट है 50 रुपीज पर केजी, दिस वन इज चीपर वन। एक हम लेते हैं 80 रुपीज पर केजी वाला एक और राइस ले लिया, सपोज ये दो टाइप के राइस है एंड हमको इसको मिक्स करके 60 पर केजी पे सेल करना है। इन दोनों को मिक्स करके 60 पर केजी पे सेल करना है हमें, ये इन दोनों का मिक्सचर का मीन प्राइस। तो इसी चीज को हम एलिगेशन बोलते हैं, जहां आपको दो चीजों को मिक्स करना है और उसकी जो एवरेज वैल्यू है उस पर कुछ या कोई भी एक मीन प्राइस पे आपको उसको सेल करना है। तो दिस वन इज चीपर वन एंड दिस वन इज डियरर वन। तो आपको करना क्या होता है, इसका डिफरेंस निकालना है। ऐसे में ध्यान रखना है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 10 आ गया डिफरेंस एंड ऐसे ही यहां से भी डिफरेंस लेना है। तो द डिफरेंस इज 20। नाउ इन डिफरेंस का जो रेशियो होगा, उस रेशियो में अगर हम इन दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमें जो मीन वैल्यू मिलेगी, मीन प्राइस मिलेगी, दैट विल बी 60 रुपीज पर केजी। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर में आपको दो तरह की चीजों को मिक्स करना है एंड उनका एक मीन प्राइस अचीव करना है एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो in which we have to mix these two quantities to achieve this mean price. In what ratio must rice at rupees 9.3 per kg be mixed with rice at 10.8 per kg so that the mixture be worth rupees 10 per kg? ध्यान रखना है हमें इनकी सीपी ही लेना है। इनकेस अगर एसपी गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो या लॉस गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला लगा के पहले सीपी निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला लगा दो, यूनिटरी मेथड लगा दो, पहले सीपी निकालो और हर बार सीपी ही यूज करना, एसपी यूज नहीं करना। फर्स्ट वन की प्राइस है 9.30, सेकेंड वन की प्राइस है 10.80। जो मिक्सचर बनाया वो है 10 पर केजी का। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पहले आपको ऐसे में डिफरेंस निकालना है एंड वी गेट 0.70 और ऐसे फिर ऐसे में माइनस करके आपको डिफरेंस निकालना है, वी गेट 0.80। तो 0.80 बाय 0.70, इससे रेशियो मिल जाता है 8:7 का। इस तरह से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि ये राइस को किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट द एवरेज प्राइस बिकम 10। How much water must be added to 60 liter of milk? मिल्क है हमारे पास 60 लीटर at 1.5 liter for ₹20, so as to have a mixture worth ₹10 2/3 a liter। जो एक्चुअल कॉस्ट है मिल्क की 1.5 लीटर की, दैट इज 20, यानी 1.5 लीटर हमें मिलता है 20 रुपीज में। या फिर ऐसा बोले 1.5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3/2 लीटर मिलता है हमें 20 रुपीज में। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 लीटर कितने में मिलेगा। 1 लीटर मिल्क आपको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करना है इसको, तो वो हो जाएगा 20/3/2, दैट इज 40/3 लीटर। ये देखो हमारे पास 40/3 लीटर सीपी आ गई मिल्क की। 1 लीटर मिल्क की सीपी आ गई मेरे पास 40/3 एंड मिक्सचर की जो सीपी चाहिए दैट इज 10:2/3। मिक्सचर की जो सीपी चाहिए, सीपी ऑफ मिक्सचर दैट इज 10:2/3, 32/3 पर लीटर। ये मिक्सचर की सीपी आ गई। ये भी कॉस्ट है ना, ध्यान रखना, ये भी कॉस्ट पर लीटर है। 1 लीटर हमको इतने रुपए में मिलेगा।
और ये मिक्सचर की कॉस्ट है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच द वाटर मस्ट बी एडेड, so that how much water should be added, we have to find the amount of water. देखो यहाँ पर जो Cp ऑफ मिल्क है वो है हमारे पास 40/3, अभी हमने फाइंड की देखो, एंड Cp ऑफ वाटर क्या होगी, Cp ऑफ वाटर क्या लेना चाहिए मुझे, क्या वाटर में कुछ पे करना पड़ेगा वाटर के लिए, जीरो, हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एंड द Cp ऑफ मिक्सचर इज 32/3। नाउ हर बार की तरह तुम्हें इसका डिफरेंस निकालना है, जैसा भी मैंने सिखाया, 40 minus 32/3, what you will get, 8/3, एंड ऐसे ही इसको माइनस करें हम लोग, क्या मिलेगा हमें, 32/3। अभी हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिल जाएगा, so that we can achieve this mean price, 32/3 divided by 8/3। ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना, मिल्क और वाटर का रेशियो, 32/3 into 3/8, so the ratio is 4:1। नाउ हमारे पास टोटल क्वांटिटी गिवन है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क is 60 liter, and we have to find the amount of water. So what amount of water should be, ये 60 लीटर मिल्क गिवन है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है, मिल्क है 60 एंड वाटर सपोज अननोन ले लिया हमने कुछ, एंड वी नो द रेशियो इज 4:1, तो 60 इक्वल टू आ जाएगा 4x, तो x यानी कि वाटर का कंटेंट मिल जाएगा 15 लीटर्स। In what ratio must water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price? कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करना है। देखो इस केस में हम सीपी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मे भी हो सकता है थोड़ा इररिलेवेंट लगे बिकॉज मिल्क की प्राइस में अभी 100 रुपीज पर लीटर ले रहा हूँ, पर समझ लो कि वो फ्यूचर का प्राइस है। लेट द सीपी ऑफ 1 liter of milk be ₹100। हमने सीपी को 1 लीटर मिल्क की सीपी को 100 अज्यूम कर लिया। नाउ अब ये क्या बोलता है कि इसने सेल किया उसको 20% गेन पे। In what ratio must water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price? उसको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करना है, इसको सेलिंग प्राइस बनाना है एक्चुअली। Now the selling price is 100. What should be the cost price of mixture? आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है मिक्सचर की। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया, SP इक्वल टू क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यूनिटरी मेथड से भी करना बताऊंगा इसको कैसे कर सकते हैं। SP is 100, we have to find CP। तो ये CP जो मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना मिक्सचर की फाइंड कर रहा हूँ, वो पर्सन ने किस रेट पे परचेस किया वो तो गिवन है हमें, बिकॉज एलिगेशन में हम जब भी यूज करेंगे तो CP का यूज करेंगे। ये कैंसल हो गया, देखो 100 इक्वल्स टू आ गया CP इंटू 12/10, तो यहां से CP मिल जाएगी आपको 1000/12, दैट इज 250/3 पर लीटर। ये आई CP ऑफ मिक्सचर। ये तो मैंने एक मेथड बताया कि आपको फॉर्मूला लगाना है, तो
अब भाई कोई बच्चा चाहता है मैं तो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, तो उसी का एक मेथड और बता रहा हूं मैं। तब ऐसा करना है आपको कि 120 इज 100। 120 क्यों? बिकॉज इस पे 20% प्रॉफिट गेन किया है। सो 120% इज 100, देन 100% इज व्हाट? इससे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको, एंड इससे भी आपको सीपी मिल जाएगी, दैट इज 250/3। ये सीपी मिल गई मिक्सचर की। जैसा मैंने बताया था एलिगेशन में मैं सीपी का यूज करूंगा, एसपी का नहीं। अब देखो हमारे पास जो मिल्क है, जो प्योर मिल्क है, उसकी सीपी गिवन है 100। मिक्सचर की सीपी गिवन है 250/3। देखो मिल्क की सीपी 100, वाटर की सीपी 0, मिक्सचर की सीपी 250/3। तो क्या हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं यहां से? देखो इसको माइनस करेंगे हम लोग और इसको भी माइनस करेंगे। ऐसा 100 माइनस 250/3, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा आपको, दैट इज 50/3। एंड इसको माइनस करें तो 250/3। नाउ हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। 250/3 into 3/50. So the ratio of milk is to water is 5:1. The milk and water in two vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half a milk and half a water? हाफ हाफ नया मिक्सचर चाहिए रेशियो उनका, एंड जो प्रेजेंट रेशियो है दोनों कंटेनर्स में वो गिवन है। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क क्या है? मिल्क इन वेसल ए। वेसल ए में जो मिल्क है दैट इज 4/7, 4:3 का रेशियो, 4/4+3। मिल्क इन वेसल बी क्या है? 2/5। एंड मिल्क इन वेसल सी क्या है? हाफ। आप वाटर से भी कंपेयर कर सकते हो, मैं भी मिल्क से कर रहा हूं। तो यहां मैंने मिल्क ए कंटेनर में लिया, यहां मैंने मिल्क बी कंटेनर में लिया, एंड यहां मैंने ले लिया मिक्सचर का रेशियो। ना वही एलिगेशन लगाते क्योंकि हमें रेशियो बताना है। माइनस करो इनको, इनको माइनस करना है हमें। मे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इनमें से विच वन इज ग्रेटर सपोज। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस कर लो, अगर निगेटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पॉजिटिव ले लेना। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये देखो निगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो 4/7 था, लेकिन मैंने हाफ को कंसिडर कर लिया। तो आपको निगेटिव नहीं लेना है, कभी निगेटिव नहीं लेना है, रेशियो को लिख दोगे 1/14। ऐसे ही यहां से रेशियो लेना है हाफ माइनस 2/5, तो 1/10 यहां से रेशियो मिल जाता है, डिफरेंस मिल जाता है। नाउ द रेशियो इन बोथ द कंटेनर्स, इस रेशियो में इनके कंटेंट को मिक्स करना चाहिए हमें, दैट इज 7/5। ये क्लियर देखो सबको? हाउ मेनी kgs of meat costing rupees 8 per kg mixed with
6 kg of wheat costing rupees 5.4 per kg, so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at 7.2 per kg. देखो हम लोग सबसे पहले नोट करें हमें क्या क्या गिवन है। सीपी ऑफ व्हीट गिवन है टाइप 1 रुपीज 8 per kg and wheat costing 5.4 per kg. CP of wheat of second kind given है is 5.4 per kg. बट हमें यहाँ पर मिक्सचर का SP गिवन है, जैसा मैंने बताया था कि SP नहीं लेना है हमें। तो सबसे पहले मिक्सचर का CP फाइंड करना होगा। गेन है 20% का, यानी अगर मैं यूनिटरी मेथड से करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा 120% इज 7.2। कैसे 120? 100 प्लस 20% गेन। 120% is 7.2, then 100% is what? तो 100% मिलता है ₹6 पर kg। ये आपको मिल गया CP ऑफ मिक्सचर। अब देखो रेशो निकालना इजी है। व्हीट 1 का CP 8, व्हीट 2 का CP 5.4 एंड मिक्सचर का CP 6। चलो हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या मिलता है हमें 2, और ऐसे में डिफरेंस निकाल लें क्या मिलता है हमें 0.6। तो द रेशियो इज 0.6/2। डेसिमल हटाओ, 6/20 दैट इज 3:10। इस रेशियो में अगर हमने इनको मिक्स किया तो जो CP ऑफ मिक्सचर मिलेगी वो 6 या SP मिलेगी 7.2। रेशियो आया हमारे पास 3/10। फर्स्ट टाइप का जो व्हीट है उसके क्वांटिटी फाइंड करनी है। सेकेंड टाइप की क्वांटिटी गिवन है 36, तो x इज 108/10, तो x इज 10.8 kg। क्वांटिटी फाइंड करनी थी हमें। देखो किसी को भी कोई डाउट इसमें? ठीक है।